कर्नाटक में भाजपा के हार के पीछे भाजपा के मुस्लिम नेता अंसार बैग ने मुसलमानों का एक फैक्टर जो है वो बताया है। अल्पसंख्यक नेताओं को क्यों काम नहीं दिया गया, ये सवाल उन्होंने मेट्रो मुंबई के डिबेट आखिर क्यों में खड़े किए। भाजपा के मुस्लिम नेता ने हार की वजह बताई है और हमारी पार्टी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा, जबकि हमारे पार्टी के एक नेता कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए और अगर वोट नहीं चाहिए तो नतीजे तो ऐसे ही होंगे। सुनिए जरा। शुरू करते हैं कि भाजपा का हो क्या रहा है साहब, क्या मोदी का जादू अब खत्म, मोदी लहर खत्म, अब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का जादू चलने लगा। 2024 में होगा क्या, क्या होगा अंसार बेग जी? आवाज आ रही है सर? जी 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 बोलिए। क्या होगा, सरकार बनेगी और हार जीत तो लगी रहती है, जनता के हित की है, जनता जिसको चाहे उसको मोहब्बत दे सकती है। अच्छा, हार जीत लगी रहती है कि सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। हर आदमी उम्मीद से लड़ता है। अब कांग्रेस भी उम्मीद से लड़ी तो उन्हें लगा था कि हमारी सरकार बन जाएगी, लेकिन जनता की राय है जिसकी तरफ जा सकती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद मैं आपके माध्यम से कह भी चुका हूँ कि सरकार भले ही हो, लोगों के लिए काम करना चाहिए जी। कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हुई है जो मानेंगे नहीं लोग, लेकिन माननी चाहिए कि हमसे कहाँ चूक हुई है, कौन सी गलतियां हुई है। कहीं ना कहीं गलतियां हुई है जब तो हम सत्ता से बाहर गए। ये बजरंग बली का बाण उल्टा चल गया क्या? देखिए, बजरंग बली से चुनाव को न जोड़ा जाए, ये धार्मिक मुद्दे होते हैं। नहीं, आप ये कहिए उन्होंने खुल के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं बजरंग बली का नाम लीजिए और मतदान करिए, तो हम बजरंग बली से क्यों नहीं जोड़ेंगे साहब? आप जोड़ सकते हैं, मैं नहीं जोड़ सकता हूँ। मैं जो अपनी बात रखूंगा वो अलग होगी, आप मुझे थोड़ा सा बोलने दें। जी देखिए, साफ साफ हमारे एक नेता ने कहा था कि हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, तो शायद आपके पास आंकड़े हो ना हो, मेरे पास है 40 से लेकर 80 सीटों पे मुस्लिम माहौल है, जो चाहे वो करा सकते हैं, और 50 सीटें तो ऐसी हैं जो उनके बगैर कोई जीत ही नहीं सकता है। तो जब आप ये खुल के कह रहे हो कि हमें मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए, तो फिर चुनाव के नतीजे तो अलग ही रहेंगे ना। इस बात पे किसी का ध्यान नहीं है, हमारे बड़े नेताओं का भी ध्यान नहीं है, मीडिया का भी ध्यान नहीं है। आप भी पता कर लीजिए, ये जो मैंने आंकड़े दिए आपको परफेक्ट दिए हुए। मैं कभी हवा में बातें नहीं करता हूँ, तो बात करूंगा भाई। और दूसरी चीज ये कि जितना भी अल्पसंख्यक नेता है, चाहे वो छोटे स्तर से हो या बड़े स्तर से हो, उनको काम क्यों नहीं दिया गया? खाली वो ऑफिस में बैठने के लिए है, ये सरकार में फायदे लेने के लिए है, जनता के बीच में जाने के लिए क्यों नहीं है? बीजेपी तो ने बार बार आपके माध्यम से उठा रहा हूँ। बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा। अरे कैंडिडेट तो जब उतारेंगे तब हमें उनका वोट ही नहीं चाहिए, तो कैंडिडेट की क्या जरूरत है? क्या बात है, क्या बात है। और ऐसे तो ये आप कोई नहीं कहेगा, हमारे पार्टी के लोग भी नहीं कहेंगे। देखिए, कल की मेरी बाहुल्य है, अल्पसंख्यक बाहुल्य है, मुस्लिम 40 सीटें बाहुल है सर, 40 मेरे पास सब आंकड़े हैं जी। अब वो लेकिन मेरी बातों पे गवा दिया ऐसा बोल के। सर मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा आप बोल रहे थे, क्योंकि बीच में बात करते हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है जी। आप कल की बात ही आप देख लीजिए, चाहे हमारे राम भाई हो चाहे ज्ञान भाई हो, कल उन्होंने कैसे कहा था। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि आप कभी भी एक जात की राजनीति नहीं कर सकते, चाहे कोई पार्टी क्यों ना हो, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और हिंदू मुसलमान का मुद्दा हमेशा नहीं चलेगा, आप लिख लीजिए इस बात को। भले ही मेरी बातों को लोगों को बुरा लगता है लगे, लेकिन मैं अपनी बात कहता जरूर हूँ। लेकिन इस बात पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री तो बात करते हैं जोड़ने की, और हमारी पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जो ऐसी बात करते हैं कि तोड़ने की। तो ये विचार कहाँ जा रहा है समझ में नहीं आ रही। अब एक ही आदमी के चेहरे पे बार बार वोट मांगेंगे तो वो भी कहाँ तक करेंगे? हम करें मोदी जैसे साहब, जैसे 100 नेता होने चाहिए, खाली उन्हीं के कंधे पे क्यों है? आप इस बात को माने, सारे नेताओं को मानना चाहिए। जी जी बिल्कुल। राम कुमार आप भी तो अच्छे काम करिए। करेंगे, अब मुसलमान और हिंदू नहीं चलेगा अगर ऐसा करेंगे।